आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक संविधान संशोधन के बारे में। जो पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक है वह है संविधान संशोधन। तो आज इसके बारे में अच्छी तरह से देख लेंगे। जितने भी संविधान संशोधन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो इससे पहले जितने भी पॉलिटी के टॉपिक थे यह सभी कवर कराया जा चुका है। यदि आपने इनके बारे में नहीं देखा तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और इन सभी का आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो जाके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। आज पढ़ेंगे पॉलिटी के 26वां टॉपिक संविधान संशोधन के बारे में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। संविधान संशोधन, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। संविधान संशोधन का वर्णन भाग 20 और अनुच्छेद 368 में वर्णित है। जो भारत में संविधान संशोधन करने का वर्णन है तो इसका वर्णन भाग 20 में है, वही अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन दिया गया है। तो संविधान संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? मान के चलिए कोई भी व्यवस्था बनाई जाती है तो उसे समय और परिस्थिति के साथ उसमें बदलाव भी जरूरी होता है, इसीलिए संविधान संशोधन किया जाता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को संशोधित करने की शक्ति संसद के पास है। जो भारत की संसद है तो इसके पास जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार है। ठीक है ना। संसद के द्वारा ही संविधान में संशोधन की जाती है। संविधान संशोधन द्वारा संसद संविधान में नए उपबंध को जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। जो भारत की संसद है यानी कि पार्लियामेंट, यह संविधान संशोधन के द्वारा किसी भी नए उपबंध को संविधान में जोड़ सकती है या किसी भी उपबंध को संविधान से हटा सकती है या बदलकर उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है ना। तो संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उन सभी के बारे में जिससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। जो भारत का संविधान लागू हुआ था तो यह 1950 में लागू हुआ था। तो इसके जस्ट अगले ही वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जो मूल संविधान थी तो इसमें 8 अनुसूची थी, तो इसी में एक अगली अनुसूची जोड़ी जाती है जो कि 9वीं अनुसूची थी। ठीक है ना। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, परंतु वर्तमान समय में यह बढ़कर 12 हो चुकी है। पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुई थी, संविधान लागू के अगले वर्ष इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जो अनुसूची है तो यह मूल संविधान में 8 थी, परंतु वर्तमान में यह बढ़कर 12 हो चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं जितने भी अनुसूची है उनके बारे में। ठीक है ना। जो अनुसूची है यह किस प्रकार आगे बढ़े थे। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। और जिन संविधान संशोधन के द्वारा इन सभी को जोड़ा गया था इन सभी के बारे में देख लेते हैं और ये सभी किनसे संबंधित है। ठीक है ना। इन सभी के बारे में देख लेते हैं जिससे आपको यहाँ पे जो 4 संविधान संशोधन है यह कवर हो जाएंगे। आप इस प्रकार यदि याद करेंगे तो आपको यह सभी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो पहला संविधान संशोधन जो कि 9वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया और यह 1951 में हुआ था। इसमें भूमि सुधार संबंधित वर्णन है। जो पहला संविधान संशोधन है तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और यह 1951 में हुई थी। इसमें भूमि सुधार से संबंधित वर्णन है। इसके बाद 10वीं अनुसूची जो कि 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी जाती है, यह 1985 में हुई थी और इसमें दल बदल पर अंकुश का वर्णन है। इसके बाद है 73वां संविधान संशोधन, तो इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ी जाती है और यह 1992-93 में पारित हुई थी। इसमें पंचायती राज के बारे में वर्णन है। तो जो पंचायती राज है इनके बारे में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
यह भी 1992-93 में हुई थी। इसमें नगर पालिका के बारे में वर्णन है। जो शहर में नगर पालिका होती है तो इनका वर्णन दिया गया है, ठीक है ना, 12वीं अनुसूची में। जो 12वीं अनुसूची है तो इसमें नगर पालिका का वर्णन है और इसमें कुल मिलाकर 18 विषय रखे गए हैं। और जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज का वर्णन है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है और इन्हें कुल मिलाकर 29 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचित थी, परंतु संविधान संशोधन करके वर्तमान में यह बढ़कर 12 हो चुकी है। एक बार और इसे देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची जो कि पहली संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी जाती है, इसमें भूमि सुधार संबंधित वर्णन है। इसके बाद 10वीं अनुसूची जो कि 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी जाती है 1985 में, इसमें दल बदल पर अंकुश का वर्णन है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन जो कि 11वीं अनुसूची में वर्णित है, यह 1992-93 में होती है और इसमें पंचायती राज का वर्णन है। 12वीं अनुसूची जो कि 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी जाती है, यह भी 1992-93 में होती है और इसमें नगर पालिका का वर्णन है। उम्मीद है आपको यह सभी याद हो गया होगा। इसके बाद है जो कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में, मोस्ट VVI। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था तो यह 1956 में हुआ था और इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है ना। जो हमारा राज्य है तो यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है भाषाई आधार पर, तो इन सभी को एक साथ रखने के लिए जो कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, ठीक है ना। तो इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। एक साथ जो कि भारत के सभी राज्यों को रखने के लिए भाषाई आधार पे जो कि गठन किया गया था, ठीक है ना, एक साथ। तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इस संशोधन द्वारा 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था तो इसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, जो कि भाषाई आधार पर हुआ था। परंतु वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28 हो चुकी है, वही केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो चुकी है। और 7वां संविधान संशोधन द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान जोड़ा गया, ठीक है ना। जो 7वां संविधान संशोधन था तो इसी के द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया, ठीक है ना। जो एक उच्च न्यायालय है यह एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। इसके बाद है 10वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन और 14वां संविधान संशोधन। इन सभी को एक ही स्लाइड में कवर किए हैं, जिससे आपको ये सभी याद हो जाएंगे। ये सभी केंद्र शासित प्रदेश से वर्णित है। देख लेते हैं 10वां संविधान संशोधन। इस संशोधन द्वारा दादर नागर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जो कि 1961 में हुआ था, ठीक है ना। 1961 ईस्वी में जो कि दादर नागर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था तो यह 1951 में हुआ था। यदि 1951 में हम 10 जोड़ देंगे तो 1961 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10वां संविधान संशोधन जो कि 1961 में हुआ था, इसमें दादर नगर हवेली को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। और इसके अगले ही वर्ष 12वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमन एंड दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया 1962 में, ठीक है ना। 1962 में गोवा और दमन एंड दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। जो गोवा थी तो इसे बाद में चलकर राज्य बना दिया जाता है, परंतु 1962 में 12वां संविधान संशोधन द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद है 13वां संविधान संशोधन, यह भी 1962 में हुआ था। तो इसके द्वारा नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दिया गया था 1962 में, ठीक है ना। जो नागालैंड राज्य है तो इसे विशेष प्रावधान अपनाकर इसे राज्य का दर्जा प्रदान की गई थी। इसके बाद है 14वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया 1963 में। जो पुडुचेरी है तो इसे
केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1963 ईस्वी में शामिल किया गया। ठीक है ना, जो कि 14वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो इन सभी को एक बार और देख लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। 10वां संविधान संशोधन के द्वारा दादर एंड नगर हवेली को जो कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1961 ईस्वी में शामिल किया गया। वही 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा और दमन एंड दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1962 में शामिल किया गया। ठीक है ना, इसके अगले ही वर्ष जो गोवा थी तो इसे बाद में चलकर राज्य बना दिया जाता है, परंतु इस समय इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही शामिल किया गया था। इसके बाद 13वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में ही होती है, तो इसके द्वारा नागालैंड को विशेष प्रावधान देकर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और इसके अगले ही वर्ष 1963 में 14वां संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 18वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। जो पंजाब थी तो इसमें भाषाई आधार पर इसका पुनर्गठन किया गया। देख लेते हैं। पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब बनाया गया। जहाँ पे पंजाबी भाषा बोली जाती थी तो उस क्षेत्र को पंजाब बनाया गया। वही हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा बनाया गया। जहाँ पर हिंदी बोली जाती थी तो उसे हरियाणा बनाया गया। पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश बनाया गया। जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र था तो उसे हिमाचल प्रदेश बनाया गया। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाया गया। जो चंडीगढ़ थी तो इसे पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाया गया। तो इस प्रकार पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जाता है, जो कि 18वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब बनाया गया, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा बनाया गया, पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश बनाया गया और जो केंद्र शासित प्रदेश थी चंडीगढ़ तो इसे पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 21वां संविधान संशोधन। जो 21वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, यह तीनों जो कि भाषा से संबंधित है। तो इन तीनों को एक ही स्लाइड में कवर किए हैं जिससे आपको ये सभी याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। जो सिंधी भाषा है तो इसे 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया, जो कि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। मूल संविधान में केवल 14 भाषा थी। ठीक है ना, जो मूल संविधान है तो इसमें केवल 14 भाषा ही थी। बाद में 8 भाषाओं को संशोधन करके शामिल किया गया था और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है ना, जो मूल संविधान है तो इसमें मात्र 14 भाषा थी, परंतु 8 भाषाओं को संविधान संशोधन कर जोड़ा गया। तो इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो देख लेते हैं किन किन संविधान संशोधन द्वारा इन 8 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 1967 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक है ना, जो सिंधी भाषा है तो इसे 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जो कि संविधान में जोड़ा गया। तो इन सभी को आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इनका ट्रिक है न मक। ठीक है ना, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। तो इन तीनों को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ी जाती है। तो इस प्रकार इन 8 भाषाओं को बाद में संविधान संशोधन कर जोड़ा गया था। तो इस प्रकार वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान में वर्णित हैं। ठीक है ना, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन
और 92वां संविधान संशोधन। यदि आप 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 आएगा। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं कि जो यह तीनों संविधान संशोधन है यह सभी भाषाएं से वर्णित है। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो इसका ट्रिक है बदमाश, बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। और जो 3 भाषाएं हैं 71वां संविधान संशोधन में, तो इसका ट्रिक है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो इस प्रकार आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है 22वां संविधान संशोधन जो कि 1969 ईस्वी में हुआ था। तो इसके द्वारा असम से अलग करके नया राज्य मेघालय को बनाया गया। 22वां संविधान संशोधन के द्वारा जो असम है तो इससे अलग कर मेघालय को बनाया गया, जो कि 22वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। तो इसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। मोस्ट VVI न जाने कितने हाई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए सिक्किम को भारत का कैमा राज्य बनाया गया था और कब बनाया गया था। तो इन्हें 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब है 42वां संविधान संशोधन मोस्ट VVI। सबसे महत्वपूर्ण है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। तो 1976 में आपातकाल लगी हुई थी और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए संविधान में, इसीलिए इस संविधान को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। जो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था, तो इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिस कारण इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और देश में आपातकाल लगी हुई थी, इसीलिए संविधान में बहुत सारे संशोधन किया गया। इसीलिए इस संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो इसके द्वारा जो भारत की प्रस्तावना है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें 3 शब्द को जोड़े गए थे। देख लेते हैं किन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा एकता और अखंडता। इन 3 शब्दों को जो कि प्रस्तावना में जोड़ी जाती है संविधान संशोधन 42वां 1976 के द्वारा। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया, जिसका वर्णन संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में वर्णित है। ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य हम सभी को दिए गए और इसका वर्णन 4A और 51A में वर्णित है। तो इसके बारे में भी पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। ठीक है ना। आगे चलकर एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ी जाती है, आगे देखेंगे अभी। तो वर्तमान में इस प्रकार हम सभी को 11 मौलिक कर्तव्य है। जो मूल संविधान थी तो इसमें हमें एक भी मौलिक कर्तव्य प्राप्त नहीं थी। ठीक है ना। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमें 10 प्रकार की मौलिक कर्तव्य प्राप्त होती है और आगे चलकर इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार वर्तमान में हम सभी को 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जो लोकसभा है और जो विधानसभा होती है राज्य में, इनका कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है ना। मोस्ट VVI। जो लोकसभा है केंद्र में और जो राज्य में विधानसभा होती है, तो इनका कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो यह 1978 में हुआ था। तो आपातकाल की स्थिति यहाँ पे खत्म हो गई थी। इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती है। इस संविधान संशोधन के द्वारा
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। ठीक है ना, जो संपत्ति का अधिकार है तो यह पहले अनुच्छेद 31 में वर्णित था, परंतु इसे संशोधित कर अब अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है ना, पहले यह अनुच्छेद 31 में था जो कि मौलिक अधिकार में शामिल था, तो इसे यहाँ से हटाकर 300A में रख दिया गया है, जो कि वर्तमान में यह कानूनी अधिकार बन गया है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित भी नहीं किया जा सकता। जो अनुच्छेद 20 और 21 है तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, यह भी वर्णन है। जो हमारे मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21, तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। और जो 1976 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दी गई थी, तो 1978 में आपातकाल की स्थिति खत्म हो जाती है और जो इंदिरा गांधी की सरकार थी यह भी खत्म हो जाती है, आ जाती है मोरारजी देसाई की सरकार। तो इन्होंने लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया। अब है 52वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया। अभी हमने टेबल में देखा 10वीं अनुसूची के बारे में, तो यह 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी जाती है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल पर अंकुश से संबंधित प्रावधान है। जो दल बदल है तो इन पर अंकुश का प्रावधान किया गया है, जो कि 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। इसके बाद है 56वां संविधान संशोधन 1987 में। इसके द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। जो गोवा और दमन एंड दीव थी तो पहले यह केंद्र शासित प्रदेश में शामिल थी, जिसे 1962 में बनाई गई थी, परंतु गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से निकालकर राज्य बना दिया गया और दमन एंड दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। ठीक है ना, गोवा को 56वां संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में राज्य का दर्जा प्रदान की गई। इसके बाद है 61वां संविधान संशोधन 1989 में। तो इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जो मतदान होती है यानी कि वोट देने का अधिकार, तो पहले यह 21 वर्ष थी, तो इसे घटाकर 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि 18 वर्ष के बाद हम सभी एलिजिबल है वोट देने के लिए। ठीक है ना, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान आयु है इसे 21 से घटाकर 18 कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। अब है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ाया जा चुका है, यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो 73वां संविधान संशोधन है तो इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को 1992-93 में जोड़ा गया था और इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। जो 73वां संविधान संशोधन है तो इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और यह 1992-93 में हुआ था। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है और पंचायती राज व्यवस्था को इसमें कुल मिलाकर 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसके बाद है 74वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह भी 1992-93 में हुआ था। इसमें नगर पालिका का वर्णन है जो कि शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है और इसमें कुल मिलाकर 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है ना, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि 1992-93 में हुआ था और इसमें नगर पालिका का वर्णन है। इसके बाद है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। देख लेते हैं। अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।
जो अनुच्छेद 21 है तो इसे जोड़ा गया और इसके जरिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है ना, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है 6 से 14 वर्ष, तो यह अनिवार्य कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा 11वीं मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है ना, जो 10 मौलिक कर्तव्य थी तो यह हमें 1976 में ही प्रदान हो गई थी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, परंतु इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार हम सभी को 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में प्राप्त है। जो 11वीं मौलिक कर्तव्य था तो इसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। मूल संविधान में हमें मौलिक कर्तव्य प्राप्त नहीं थे। जो मूल संविधान है, जब संविधान बना था तो उस समय हमें मौलिक कर्तव्य 0 प्राप्त थी। तो इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए। हम सभी को 10 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इस प्रकार वर्तमान में हम सभी को 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। ठीक है ना, इस प्रकार हम सभी को वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। ठीक है ना, तो जो मौलिक कर्तव्य है, जो हमें 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य प्राप्त है, तो इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। अब है 100वां संविधान संशोधन, जो कि 2015 में हुआ था। इसमें भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण है। ठीक है ना, जो 100वां संविधान संशोधन है जो कि 2015 में हुआ था, तो इसमें भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण है। इसके द्वारा दोनों देशों ने अपनी सहमति से कुछ भागों का आदान प्रदान किया है, क्योंकि जो भारत है यह बांग्लादेश के क्षेत्र में दावा करती थी कि यह कुछ क्षेत्र हमारा है, और जो बांग्लादेश है यह दावा करती थी कि भारत में यह कुछ क्षेत्र हमारा है। तो दोनों ने आपसी सहमति से भूभागों का आदान प्रदान कर लिया है। तो यह संविधान संशोधन में वर्णित है। ठीक है ना, दोनों ने अपनी आपसी सहमति से भूभागों का आदान प्रदान कर लिया है। तो 100वां संविधान संशोधन में यही कहा गया है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। इसके बाद है 101वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। जो जीएसटी है तो इसे 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू की जाती है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू की जाती है। जो जीएसटी है तो इसे 1 जुलाई 2017 से लागू की गई, जो कि 101वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। इसके बाद है 102वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है तो इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई और इसे 2018 में लागू की गई। यह प्रावधान जो कि 102वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। तो इसमें 100वां, 101वां और 102वां संविधान संशोधन देख लेते हैं कुछ और संशोधन को। 103वां संविधान संशोधन। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछले लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं व नियुक्ति में 10% का आरक्षण दिया गया और इसे 2019 में लागू किया गया था, जो कि 103वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। इसके बाद है 105वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है ना, यानी कि राज्य घोषित करेंगे कि किस जाति को ओबीसी में रखा जाएगा। ठीक है ना, यह सभी प्रावधान 105वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। इसकी स्वीकृति 18 अगस्त 2021 को मिली थी। ठीक है ना, राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार, जो कि 105वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। अब है 104वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा लोकसभा व राज्य की विधानसभा में एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। जो एसटी और एससी समुदाय का आरक्षण था तो यह 2020 तक था। ठीक है ना, लोकसभा और राज्य की विधानसभा में।
तो इसे संशोधित कर 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2030 तक बढ़ा दिया गया है। लोकसभा वह राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया है। जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी लोकसभा और राज्य की विधानसभा में, तो इसे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? यह एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किनके पास है? तो ऑप्शन डी, संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो ऑप्शन डी, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ऑप्शन डी, 18वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में जोड़ी गई? भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। मूल संविधान में भाषाओं का वर्णन 14 थी, परंतु वर्तमान समय में 8 भाषाओं को संशोधित कर संविधान में जोड़ दिया गया। तो वर्तमान समय में इसकी संख्या 22 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8, 71वां संविधान संशोधन द्वारा किन भाषाओं को जोड़ा गया? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसका ट्रिक है नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 9, मेघालय को किस से अलग कर राज्य बनाया गया? मेघालय को असम से अलग कर एक अलग राज्य बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, गोवा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य की दर्जा प्रदान की गई? गोवा को 56वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य की दर्जा प्रदान की गई थी 1987 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई? तो ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो ऑप्शन सी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। मूल संविधान में इसकी संख्या 8 थी। क्वेश्चन नंबर 17,
प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन 2002 के जरिए। क्वेश्चन नंबर 18, जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो ऑप्शन बी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से। क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ऑप्शन ए 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।